भारत जो है कण कण में यहाँ पे शंकर है और हर पत्थर पे यहाँ पर भगवान का स्वरूप है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोणार्क मंदिर का जो रहस्य है, ये खास करके ये बहुत ही विचित्र टाइप का रहस्य है। यहाँ इस मंदिर के निर्माण का अगर श्रेय अगर दिया जाए तो नरसिंह राव जो यहाँ के राजा जो थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और कोणार्क मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चुंबक था, जो चुंबक के कारण आक्रांताओं का जहाज अपने दिशा से अन्य दिशा की ओर भटक जाता था। तभी आक्रांताओं के काल में अंग्रेजियत काल में इसमें जो लगा हुआ चुंबक था, उस चुंबक को ही यहाँ से उठा लिया गया। और इस चुंबक का खासियत था कि चूंकि अगल बगल में यहाँ पे समुद्र है, उस समुद्र से जो भी माल का आवाजाही होता था, उसमें जो जहाज उससे लोग आते जाते थे, भारत का माल जो विदेश में लेकर के खपाते थे, उन लोगों का जहाज का जो दिशा जो था वो भटक जाता था। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, अपने विशालतम सूर्य मंदिर के साथ साथ ये सभी जो एक तरह से समय होता है, समय का बोध कराता है। सूर्यास्त का समय, चाहे सूर्य अस्त का समय, चाहे सूर्योदय का समय, ये सब समय यहाँ पे बोध कराता है। चाहे दोपहर हो, चाहे ये आपको जाकर के प्रातः काल का बेला हो, इस मंदिर में आने से उसकी छाया से ही आपको प्रतीत हो जाएगा कि अभी दिन के कितना बजा है। और बराबर इस सूर्य मंदिर को लेकर के, कोणार्क मंदिर को लेकर के विभिन्न देशों के द्वारा जहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर देखा गया कि आखिर में इसका रहस्य क्या है, लेकिन इसके रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। इसका एक ही रहस्य है कि सूर्य मंदिर जो है अपने विशालता के कारण और अपने रहस्य के कारण आज भी दुनिया में एक अजूबा में से एक अजूबा एक कोणार्क मंदिर भी है। इसी कारण यहाँ पर देखिए कि लोगों की भीड़ जो है कितनी यहाँ पर है, लोगों की आवाजाही यहाँ पर इसी तरह से आती जाती रहती हो, चाहे समय कोई भी हो गए। वो खास करके जो पुरुषोत्तम मास है, पौष मास है, यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर में आकर के अपने विशालता को देखने के साथ साथ यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि कोणार्क मंदिर में क्या रहस्य है। और जब भी लोग आते हैं तो एक बार जिस तरह से आप पूरी में जगन्नाथ पुरी, उसी तरह से आपको जाकर के दक्षिण दिशा में भुवनेश्वर में आपको जाकर के कोणार्क मंदिर है। धन्यवाद। देखिए कोणार्क मंदिर की विशालता। ये जो चक्र है, इस चक्र के निशान से घड़ी का बोध होता है और इसी से लोग जो है यहाँ पे अनुमान कर लेते हैं कि टाइमिंग जो है कितना हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे टाइमिंग का भी बोध होता है। इस कोणार्क मंदिर में एक अजीबा एक रहस्य है और जिसमें इसका जो ये गोलाकार घड़ी ये हो गया एक्सेल। जब समुद्र में सूर्य निकलेंगे, पहले सूर्य का किरण यही गिरेगा तो ये हो जाएगा 6, 10:30 9, 10:30 12, 1:30 3, 4:30। अभी क्या टाइम देखो, एक के स्पोक से दूसरा स्पोक होता है 60 डॉट, और डॉट प्रेजेंट भी देगा 3 मिनट, 3 × 380। तो मान लीजिए इधर आप एक स्टिक लगा दी। अभी देखो मेरा स्टिक का जरो कहाँ गिरे, नजर आ गया? नजर आ गया सर? नजर आया कि नहीं? तो यहीं पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 57 अंग्रेजों ने छोड़ दिया।
अंग्रेजों ने छोड़ दिया। पहले मैंने दिया था जी हाँ, पूरा मंदिर को बैलेंस रखने के ये आप देखिए छाया देवी मंदिर है, लेकिन छाया देवी नहीं है, बजरंगबली की स्थापना यहाँ पे कर दी गई है। नहीं, बजरंगबली नहीं है, देवी की मूर्ति, लेकिन छाया देवी नहीं है। छाया देवी है, देवी ही है देवी ही है, लेकिन छाया देवी का जो बड़ा जो मूर्ति था वो आक्रांताओं के द्वारा नष्ट कर दिया गया। और इससे आपको लग सकता है कि आक्रांता जो है कितना यहाँ पे भारत में जुल्म किए हैं। जुल्मों की दास्तान उसकी यहाँ पे कम नहीं होती है। जितना जाइएगा उतना जुल्म उनका एक एक रहस्य से पर्दा उठ रहा है। तो छाया मंदिर में भी यही देखने को मिल रहा है कि आक्रांताओं के द्वारा कभी यहाँ पे आक्रमण करके छाया देवी की मूर्ति को ही नष्ट कर दिया गया है। लोग यहाँ पे कोणार्क के समीप जो मंदिर है यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे दर्शन करके लोग चले जाते हैं। और इस तरह से कोणार्क में ही छाया मंदिर है। छाया मंदिर में लोग आते हैं, छाया देवी का दर्शन करते हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।